हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू मरल फार्मिंग। ये वीडियो हमारे हिंदी फार्मर्स के लिए भाई। मैं तेलुगु में भी वीडियो बनाता हूँ साउथ इंडिया के लिए, और हिंदी में भी जो हिंदी जानने वाले नॉर्थ इंडिया भाई हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउस फ्लाई से लार्वा हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लिए तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप देख लीजिए। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं फिर कैसे बनाते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लिए, मैं फिर से बनाऊँगा आप चाहते हैं तो। ब्लैक सोल्जर लार्वा तो खाता है, मक्खी का लार्वा मच्छी भी खाती है और मुर्गी भी खाती है, देसी मुर्गी हो या बॉयलर हो। फ्लाई कैसा रहता है, हाउस फ्लाई कैसा रहता है, सोल्जर फ्लाई कैसा रहता है और ब्लैक सोल्जर फ्लाई कैसा रहता है, वो पहले आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे। राइट साइड में ऊपर वाला हाउस फ्लाई है, सेकंड वाला सोल्जर फ्लाई है, थर्ड वाला ब्लैक सोल्जर फ्लाई है दोस्तों। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मली हम घर पे जो वेस्टेज निकलता है, घर पे जो खाना हो, राइस हो, जो वेस्टेज तरकारी हो, फ्रूट्स हो, फ्रूट का छिलका हो, केले का छिलका हो, मैंगो का छिलका हो, जो भी हो दोस्तों, उससे हम हाउस फ्लाई जो घर की मक्खी रहती है ना, उसका लार्वा हम कैसे इजीली तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वेस्ट बकेट जो ख़राब हुआ बकेट रहता है या वाटर बॉटल रहता है ना, उसके नीचे से 4-5 होल कर लेना है। ठीक है, जो उससे क्या होता है कि लार्वा बाहर आता है और उसके साथ लिक्विड भी, जो कच्चा गीला हुआ लिक्विड रहता है ना, वो भी जब वेस्टेज डालते हैं तो वो भी निकल जाता है। ठीक है, आपको साइड से और एक होल कर लेना है, कि थोड़ा बड़ा सा होल करेंगे तो आपको, अगर बॉटल हो तो साइड से करना है, अगर बकेट हो तो आपको साइड से होल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऊपर से आप कचरा डाल देंगे। ठीक है, राइस हो, कुछ भी हो, घर का हो, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहती हैं वो डालेंगे। और सब्ज़ी हो, जो ज़्यादा थी मिर्ची वाली सब्ज़ी नहीं डालना है आपको, कच्ची हरी हरी भाजी वगैरह कुछ डाल सकते हैं। ऐसे डालेंगे तो दोस्तों 3 से 4 दिन में वो स्मेल को ना, हाउस फ्लाई जो घर की मक्खी है अट्रैक्ट होती है। अट्रैक्ट होने के बाद में क्या करती है, उस पर आके अंडे देती है। ठीक है, आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो बहुत छोटी रहती है हाउस फ्लाई, देख सकते हैं आप ऊपर वाले स्क्रीन में, हाउस फ्लाई बहुत छोटी रहती है। तो 4 से 5 दिन में ना आपका लार्वा बनना शुरू हो जाएगा। बन के ना आपके बकेट हो, जो होल करते हैं ना बकेट में नीचे से, या आपके वाटर बॉटल के नीचे होल करते हैं ना, उसके नीचे से ना लार्वा बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त आपको करना क्या है, आपको ना एक ट्रे जैसा रखना है जिसकी दीवारें थोड़ी हाइट में हो। ट्रे रखेंगे तो वो लार्वा उसी में रहेगा। अगर ट्रे नहीं रखते हैं तो आपका लार्वा ना बिखर जाएगा, वो जैसे चाहे वैसा मूव होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको लार्वा इकट्ठा करना है। आपका इंटेंशन ये है कि लार्वा इकट्ठा करना है ताकि आपके मुर्गी को या फिर आपकी मछली को प्रोटीन मिल सके। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बकेट या बॉटल बनाने से नहीं चलेगा, उसके नीचे कुछ सपोर्ट भी रखना चाहिए। जैसे एक ट्रे या बड़ा बास्केट जैसा रखेंगे तो क्या होगा, लार्वा उसी में जमा रहेगा, वो बकेट के नीचे या वो जो आपके वाटर बॉटल के नीचे जिसमें कचरा है। ठीक है, आपका घर का खाना या कुछ वेजिटेबल वेस्टेज या फ्रूट वेस्टेज जो है, उसमें से लार्वा तैयार होकर ना नीचे आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा खुला रखना चाहिए आपके बॉटल को या फिर आपके बकेट को। ठीक है, ये लार्वा 4 से 5 दिन में तैयार हो जाएगा। हाउस फ्लाई का इजीली तैयार होता है, या ब्लैक सोल्जर फ्लाई का लार्वा थोड़ा लेट होता है तैयार होने में, बड़ा हो जाता है, वो खाता भी ज़्यादा है और बढ़ता भी ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए नॉनवेज की ज़रूरत ज़्यादा होती है ब्लैक सोल्जर फ्लाई या सोल्जर फ्लाई के हार्वेस्टिंग के लिए दोस्तों। ठीक है, अगर वेजिटेबल से भी आप हाउस फ्लाई को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नॉन वेज हो तो ब्लैक सोल्जर फ्लाई और सोल्जर फ्लाई जल्दी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, गांव के बाहर आजकल तो सारी जगह डंपिंग यार्ड रखे हुए हैं, जो चिकन का वेस्टेज रहता है या सब्ज़ी घरों से जो कलेक्ट करते हैं उन ग्राम पंचायती के लोग, वो लोग डंपिंग यार्ड में ना आपका वेस्टेज पूरा स्टोर करते हैं। आप वहाँ जाके भी ब्लैक सोल्जर का लार्वा इकट्ठा करके ना आपके घर पे लाके, वो मक्खी जब बन जाती है सोल्जर फ्लाई या ब्लैक सोल्जर फ्लाई, उसको ना 6 साइड से आपको मच्छर की जाली मिलती है आपको इजीली 150 to 200 में, उसमें कवर करके रखना है। उसमें रख के उसमें ट्रेस में कुछ वेस्टेज देंगे तो ब्लैक सोल्जर फ्लाई उस पर बैठेगी और अंडे देगी, उससे आपका लार्वा तैयार होना शुरू होगा दोस्तों। ठीक है, ये है ब्लैक सोल्जर फ्लाई का लार्वा बनाने का, हार्वेस्टिंग करने का तरीका। तो हम इस वीडियो में हाउस फ्लाई का लार्वा कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हाउस फ्लाई का लार्वा ईजी से बन जाता है। आपको घर पे कुछ भी ख़राब हुआ बकेट हो या वाटर बॉटल हो, उसको लेना है, उसमें आपको घर का गीला हुआ खाना वाना डालना है। ठीक है दोस्तों, खाना या हरी सब्ज़ी कुछ भी डालेंगे तो आपका हाउस फ्लाई घर की मक्खी
इजीली अट्रैक्ट होगी, उसके बाद में उसमें अंडे देगी, उसके बाद में लार्वा निकलना शुरू होगा। लार्वा निकलने के लिए आपको रास्ता बनाना है, नीचे के बकेट के नीचे साइड में एक 4-5 होल कर दीजिएगा, या फिर आपके पास वाटर बॉटल है तो उसमें भी 4-5 होल्स कर दीजिएगा। ध्यान रखें एक गीला नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा गीला रहता है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा लार्वा, ठीक है दोस्तों। तो इस लार्वा को आप मुर्गी को या मछली को खिलाइएगा, बहुत मज़े से खाती है दोस्तों। हम जैसा बिरयानी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वैसे ही वो भी खाती है दोस्तों, ठीक है। ये सीक्रेट आपको 70 साल से जब स्वतंत्र भारत में कोई भी शेयर नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। बड़े बड़े सिटीज़ में, टाउन्स में फूड इंडस्ट्री का जो वेस्टेज रहता है ना, हॉस्टल से या बड़े बड़े होटल से या फिर मार्केट से फूड वेस्टेज जो भी निकलता है ना, उसको बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट में ले जाके ना रीप्रोसेस किया जाता है। कैसे रीप्रोसेस करते हैं, ऐसे ही रीप्रोसेस करते हैं। मक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं, या सोल्जर फ्लाई हो या ब्लैक सोल्जर फ्लाई हो या सोल्जर फ्लाई हो, ठीक है, हाउस फ्लाई हो, उसको अट्रैक्ट करके उससे लार्वा बनाते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आपके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपकी मुर्गी या आपकी मछली के लिए। उसका ग्रोथ हेल्दी होगा और उसका मीट कंटेंट भी इम्प्रूव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तब आप अपने मुर्गी को या अपनी मछली को फैट और प्रोटीन देते हैं तो वो दूसरे मुर्गी पे या दूसरी मछली पे अटैक नहीं करती है, ठीक है। जब आप मीट नहीं देंगे, सिर्फ पिलेट्स देंगे या फिर आटा देंगे या फिर चावल राइस देंगे उसके दाने में, तो वो कमज़ोर रहेगी, दूसरे पे अटैक करेगी प्रोटीन के लिए। दूसरी एक मुर्गी का बच्चा दूसरे मुर्गी पे अटैक करके उसकी नाक से खाना शुरू करेगा। सेम वैसे ही मछली में भी होता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखें, आपको बाहर कहीं जाना नहीं है। मैंने कमेंट्स में देखा है बहुत सारे लोग लार्वा को, ब्लैक सोल्जर लार्वा को सेल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपको कहीं जाना नहीं है। आपके गांव के, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के बाहर जाइएगा डंपिंग यार्ड पे, वहाँ नॉनवेज का सेक्शन देखिएगा। नॉनवेज के ऊपर जल्दी से अट्रैक्ट होता है ब्लैक सोल्जर फ्लाई। वहाँ से आप लार्वा को इकट्ठा करके ला लीजिएगा, घर पे आके मच्छर की जाली बन लीजिएगा 6 सेट से, उसमें आप लार्वा को रखिएगा, उसमें से मेल और फीमेल मीट करेंगे, ठीक है। मीट करने के बाद आपको क्या है, सेम ऐसे ही फूड वेस्टेज रखना है उस पर जो स्मेल करती हो, ठीक है। या इसका जो चावल का आटा रहता है ना, कोंडा बोलते हैं उसको, ठीक है, उस पर कि राइस ब्रांड बोलते हैं, उसमें थोड़ा वाटर मिला के रख देंगे तो उस पर भी अट्रैक्ट हो जाएगा ब्लैक सोल्जर, ठीक है। और हाउस फ्लाई तो ईजिली अट्रैक्ट होता है। आपके घर में अगर एक बंदा या 2 बंदे रहते हैं घर में तो ईजिली 2 से 3 किलो का वेस्टेज निकलता है। आपको ईजी सी सोल्जर फ्लाई का लार्वा भी बनेगा। तो आपको मैं सोल्जर फ्लाई का लार्वा बता रहा हूँ, देख लीजिएगा ये कितना बड़ा रहता है, ठीक है। आपको ऐसे ट्रे में रखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ट्रे रखना ज़रूरी है, नहीं रखेंगे तो ये लार्वा, हाउस फ्लाई का लार्वा ना दूर दूर तक चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इकट्ठा कर नहीं पाएंगे। ट्रे में रख देंगे तो ट्रे के दीवारों पे से छलांग नहीं मार सकेगा, वहीं पे रुका रहेगा और आपको इजीली कलेक्ट करने में आसानी होगी। और वो लार्वा को आप मुर्गी को खिला सकते हैं और मछली को खिला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टॉप सीक्रेट ये है कि बड़े बड़े कंपनीज जो ब्रॉयलर इंडस्ट्री को चलाते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ही फूड वेस्टेज को इकट्ठा करते हैं होटल से या फिर हॉस्टल से या फूड इंडस्ट्रीज से और मार्केट से, वेजिटेबल मार्केट से, फ्रूट मार्केट से हज़ारों टनों का जो वेस्टेज निकलता है दोस्तों। डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी यही हो रहा है, या फिर यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में ऐसी हो रहा है। तो इसको ये फूड को इकट्ठा करके क्या करते हैं, उस पर लार्वा डाल देते हैं। लार्वा, ब्लैक सोल्जर फ्लाई, वो लार्वा क्या होता है, ये 30 to 40 डेज़ में बड़ा साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोटीन को ले जाके ना अपनी ब्रॉयलर इंडस्ट्री को, बड़े बड़े लोग जो नेता बैठे हैं वो अपनी बॉयलर्स इंडस्ट्री भी चलाते हैं, बॉयलर मुर्गी का इंडस्ट्री भी। तो ये प्रोटीन वेस्टेज को प्रोटीन में कन्वर्ट करके अपनी मुर्गी को दिया जाता है दोस्तों। ऐसे वो प्रोडक्शन कास्ट को ड्रास्टिकली कम करते हैं, ठीक है। दाने का खर्चा बहुत कम हो जाता है, इसीलिए मुर्गी सस्ते में बेच सकते हैं। बॉयलर की मुर्गी बहुत सस्ते में बिकती है दोस्तों, ठीक है। आप भी अपने देसी मुर्गी को ऐसे ही पालें, ये नेचुरल तरीका है मुर्गी पालने का और मछली पालने का दोस्तों। मुर्गी यही खाती है नेचुरली, हज़ारों सालों से यही खाती आ रही है, अभी भी यही खाएगी, ठीक है दोस्तों। आपको सीड पे वेस्ट करना नहीं है पैसा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, देश को आगे बढ़ाइएगा दोस्तों। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।